आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अलहाज सैयद अली शाह दरगाह जो कि मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित है, जिसे खुद को उनके वारिसदार कहने वाले लोगों ने इस मज़ार को ही बेच डाला। इस मामले को हमने आपको पहले दिखाया है और इस मामले को लेकर हमने वक्फ बोर्ड डॉक्टर मुदस्सिर लांबे से बात की है। उनका साफ कहना है कि अगर 15 दिसंबर तक इन्होंने सही दस्तावेज नहीं दिए तो वक्फ बोर्ड इन लोगों पर कार्रवाई करेगा। इस समय 7 से 8 लोगों पर देखिए और क्या कहा डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ने इस पूरे मामले में। अलहाज सैयद अली शाह कादरी मज़ार शरीफ जो कि मुंबई के दिल कहे जाने वाले इलाके में है, जो कि क्रॉफर्ड मार्केट स्थित इस इलाके में ये मज़ार शरीफ है। इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको जो है इस पूरे मामले से जुड़े जो शिकायत करता है बिलाल से मुलाकात करवाई थी और बिलाल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा था हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। बिलाल का आरोप है कि जो इस मज़ार शरीफ का अपने आप को वारिसदार कह रहे हैं, उन लोगों ने इस मज़ार के इर्द गिर्द की जगहों के साथ साथ मज़ार शरीफ का भी सौदा कर दिया है, उसे भी बेच दिया है एक शख्स के हाथों। मैं ज़्यादा समय गवाए बिना मेरे साथ में इस समय डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी हैं जो कि वक्फ बोर्ड से हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। सर, ये खबर हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाई। सर, क्या आपको इस खबर की जानकारी आपको कब मिली और कब आपके पास इस पूरे मामले को लेकर बिलाल द्वारा शिकायत मिली? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ऐसा है कि जब बिलाल ख़ान जो हैं, जो कंप्लेनर हैं, उन्होंने जब कंप्लेन की तो उसकी एक कॉपी जो है एज ए बम्बई के मेंबर करके उन्हीं की वजह से मुझे मिली थी और मैंने जो है इमीडिएटली जो है हमारे रीजनल ऑफिसर को वहाँ पे विज़िट पे भेज के जो है रीजनल ऑफिसर के थ्रू जो है वो इंक्वायरी की हमने। हमको ये पता चला कि वहाँ पे जो है वो सैयद कादरी हज़रत सैयद कादरी शाह दरगाह की जो है उन्होंने सेल की है प्रॉपर्टी और दरगाह को भी उन्होंने सेल किया है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और जैसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान होने के बाद ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को तुम बेच नहीं सकते हो। हमारा जो कानून है, जो इंडियन 1995 का जो एक्ट है, उसके हिसाब से जो है आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो हम जैसे हमारे पास प्रोसेस मालूम पड़ा हमें कि ऐसा हुआ है और उन्होंने टोटल 8 या 9 लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर दिया और वो जो अपने आप को वारिस समझते हैं कि हम वारिस हैं करके इसके। तो ऐसा नहीं होता है। जब वक़्फ़ की प्रॉपर्टी होती है तो वक़्फ़ के वारिस कोई नहीं होते हैं, केयर टेकर हो सकते हैं। और रहा सवाल कि उनके ऊपर जो लीगलिटीज़ का जो एक ये होगा, तो हमने उनको 15 अक्टूबर तक से देने का टाइम दिया हुआ है और जैसे हमारे पास से आएगा उसके बाद हम हमारा काम कारोबार शुरू करेंगे। बिल्कुल। मुदस्सिर सर, जिस तरीके से वक्फ एक्ट की मैं बात करूं तो वक्फ एक्ट में जो है दरगाह हो या मस्जिद हो या कोई खानका हो, मुसाफिर खाना हो, जो वक्फ एक्ट के तहत उसे ना बेचा जा सकता है ना रेंट पे दिया जा सकता है, क्योंकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वक्फ के अंडर में होती है, वक्फ के केयर टेकिंग में होती है। तो सर, ऐसा करने वालों पर वक्फ किस तरीके की कार्रवाई करता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को जो है ना आप सेल कर सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, इतना कर सकते हैं कि उसकी जो एक्ट के हिसाब से जो है 30 ईयर्स की लीज़ पे दिया जा सकता है या 11 महीने के या 3 साल के 10 साल के जो है लीज़ पे दिया जा सकता है। अब इसमें मसला ऐसा आ रहा है कि जो इन्होंने सिग्नेचर जो किए हुए हैं, हस्ताक्षर जो दिए हुए हैं, वो सेल पे दिए हैं उन्होंने। हमने इसकी स्क्रूटनी हमारी चालू है और जैसे ही हमारी स्क्रूटनी हो जाएगी हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। और हमारे पास लीगल एक्शन ये है कि हमारी जो एक्ट है 52/1 जो एक्ट है, वो हम जो है वो FIR उनके ऊपर डायरेक्ट, जब हमको प्रूफ हो जाएगा कि वाकई ये प्रॉपर्टी सेल की हुई है और हमारे पास एविडेंस हर चीज़ के हैं, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई के लिए पीछे भी नहीं हटेंगे। और इतना तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप गलत करोगे गलत भोगोगे। मुदस्सिर सर, आपने जब वक्त में पहली बार आपने जब चार्ज संभाला तब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपसे मैंने सवाल किए थे, क्या पूरी सहनशीलता के साथ में सभी मामलों की जांच की जाएगी? क्या वक्त जो पेंडिंग मामले हैं या इस तरीके के कब्ज़ा करने वाले, सेल करने वाले मामले हैं, इस पे जो है वक्त सख्ती से निपटेगा? तो आपका जवाब था हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और सख्ती से निपटेंगे इस तरीके के लोगों से। ऑफ कोर्स हमारी पूरा बोर्ड और हमारे जो स्टाफ है
ये खाली बम्बई की बात नहीं करना चाहूँगा, पूरे महाराष्ट्र की बात करना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा है कि हमारा पूरा बोर्ड फॉर्म हो चुका है और चेयरमैन भी सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब तो हम लोग जो हैं वो पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने इंक्रोचर्स हैं, जितने प्रॉपर्टी सेल की हैं या जो भी पैसों का घपला है, तो हम लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर्स भी रजिस्टर किए हैं। और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो है हम एफआईआर, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो शायद मिनिस्टर होगा या और कोई होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो 1995 के एक्ट के हिसाब में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ और रिलीजन के हमको जो है एक मौका मिला कि वक्फ में बैठ के काम करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करने का। और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसर। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होते आए हुए हैं। और इंशाल्लाह ये जो मार्केट का जो केस है इसमें भी हम पर्सनल इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी में छानबीन करके जो है अगर वो गिल्टी हैं और उन्होंने वाकई ये प्रॉपर्टी बेची है तो हम उनके ऊपर एफआईआर करके जो है इमीडिएटली पोजीशन अपने कंट्रोल में ले लेंगे। डॉक्टर मुदस्सिर सर, आपने चार्ज संभालने के बाद में आपने जिस तरीके से कहा था उस तरीके से हमने आपका तरीका भी देखा, कामकाज को लेकर जो सख्ती आपकी थी वो भी हमने देखी। सर, इस मामले में जिस तरीके से 15 अक्टूबर की जो है डेडलाइन दी गई है, सामने वाले को नोटिस दी गई है और नोटिस में जो है प्रूफ करने के लिए कहा है, तो क्या कुछ सर प्रूफ करने कहा है और क्या कुछ इनसे एविडेंसेस मांगे गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोई किसी की कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट के रिलेटेड जो भी केसेस हैं, पेपर्स हैं, वो पेपर्स जो हैं सामने हमारे रखा जाए और हमारी लीगल टीम जो है उसके ऊपर स्टडी करेगी। और स्टडी करने के बाद उसमें वाकई वो डॉक्यूमेंटेशन जो है अगर वो प्रॉपर है और वाकई वो प्रॉपर्टी सेल हुई है तो 100% हम उनके ऊपर एफआईआर करके जो है हम उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे। मुदस्सिर सर, एक और सवाल है, जैसे कि मोहसिन कादरी जो कि इनके वारिसदार जो बुज़ुर्ग हैं उनके वारिसदार अपने आप को बता रहे हैं, उनकी औलादों में से बता रहे हैं, उनके साथ साथ 6-7 लोग हैं जिन्होंने इस पूरी डीड पर जो है साइन किया था, इस सेल में उन सभी का हाथ था। तो क्या सर सिर्फ मोहसिन कादरी जो हैं जहां जिनका नाम हर जगह जो है सामने आता है उन पे कार्रवाई होगी या इनके साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में सभी पे सामान्य कार्रवाइयाँ होगी? देखिए, मोहसिन खान जो हैं जी, मुझे सबसे पहले चीज़ के बोलते शर्म आती है, इस चीज़ के लिए अफसोस लगता है मुझे कि ये कह रहे हैं कि हम वारिस हैं। सॉरी, ये कहते हैं कि हम वारिस हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर दादा की अगर कब्रें हैं, जहाँ पे कब्र हैं, और मैं उस जगह को कब्र के साथ में अगर बेच दूँगा तो इज़ इट पॉसिबल? अगर वारिस हैं और वो वक़फ़ है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी के मालिक जो है वारिस हो सकते हैं। वो केयर टेकर हो सकते हैं, ध्यान रखने वाले शहजादे नशीन हो सकते हैं, अगर उनके पास एविडेंस हैं कि वो वाकई उस फैमिली से हैं या ख़ानदान से हैं। और रहा सवाल कि ठीक है, हमारे पास जो पेपर आएंगे हम पेपर के हिसाब से जो है लीगलिटी में जहाँ हमको ऐसा लगता है कि लीगलिटी में वहाँ पे इनके ऊपर लीगल कार्रवाई होना चाहिए, हम करेंगे। और रहा सवाल, आपने जो सवाल किया कि उसमें जो 8 से 9 लोगों के सिग्नेचर्स हैं, तो उसमें जो है मोहसिन खान जो है ये अकेला ऐसा नहीं है। जो लोगों के सिग्नेचर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं सेल में, वो सबके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। सर, मैं अगर एफआईआर की बात करूं तो क्या भारतीय दंड संहिता के तहत भी इन पे कार्रवाइयाँ होगी? ऑफ कोर्स, ये तो हमारा एक्ट में जो है कि भाई ऐसे प्रॉपर्टी बेचे इन्होंने गुनाह किया हुआ है, ये तो वो तो होगा ही होगा। वक्फ के हिसाब से तो ये कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे नेशनल एक्ट जो है, इंडियन एक्ट जो है, इंडियन लॉज जो है, वो तो जाहिर सी बात है वो तो सबके लिए है, उसमें कोई बचा नहीं है। अगर उन्होंने 420 का केस किया हुआ है या और कोई जो एक्ट इंडियन पैनल कोड के जो एक्ट आते हैं, अगर वो लगते हैं तो 100% हम पुलिस को भी सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए कि पुलिस का साथ देंगे हम कि वाकई अगर उन्होंने गलत किया उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे करना चाहूँगा। मुदस्सिर लंबे सर, जिस तरीके से यानी कई सारे लोग होते हैं ऐसे, अभी ये मामला जिस तरीके से सामने आया, अगर मान लीजिए कोई मामला ऐसा कोई उजागर करना चाहता हो तो बिना खौफ बिना डरे आपके पास क्या आप लोगों से संपर्क कर सकता है? देखिए, आज हम लोग जो बने हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए बने हुए हैं। मैंने तो एक 8 दिन पहले पूना में एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, वर्कशॉप रखा हुआ था, जिसमें कम से कम 200 से 300 लोग बैठे थे।
तो सब लोगों ने सर वो कहा कि हमारी अगर कंप्लेंट करना है तो हम किसको करें। तो मैंने कहा कि हमारे रीजनल ऑफिसर्स हर डिवीज़न में बैठे हुए हैं, उनसे करें। बोले अगर वहाँ से हमको रिस्पांस नहीं मिलता तो क्या करें। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे जो मोबाइल नंबर लीजिए। तो मैंने मेरा खुद का मोबाइल नंबर वहाँ पे मैंने दे दिया हूँ कि अगर आपके किसी की भी कोई कंप्लेंट है तो आप हमारे मोबाइल नंबर से भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या तो आपको अगर किसी का मेंबर्स का या चेयरमैन का या सीईओ का नंबर नहीं मिलता है तो आप जो है वो नेट पे जाके जो है वक्फ बोर्ड की साइट पे जाके जो है आप पूरे नंबर के साथ में, मेल के साथ में हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी कंप्लेंट करना है तो बिना चीज़ें जो हैं वो नेट से भी हमको मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। वी आर एक्सेप्टिंग, और इमीडिएटली जैसे हमारे हाथ में कंप्लेन आएगी हम इमीडिएटली प्रोसेस करते रहेंगे उसको। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी, जो कि काफ़ी उनका बिजी शेड्यूल रहता है, मगर उन्होंने हमें समय दिया और हमारी बातों को सुना और अपनी बातें रखी। जिस तरीके से मैंने कहा, अलहाज सैयद अली शाह कादरी जो मज़ार शरीफ है मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट मुसाफिर खाना में, उसको जो है अपने आप को उनके वारिसदार कहे जाने वाले लोगों ने बेच दिया उस मज़ार शरीफ को। और कहीं ना कहीं ये मामला बिलाल द्वारा उठाया गया और वक्फ बोर्ड की जो है नज़र में लाया गया, और इस पे जो है वक्फ बोर्ड में सख्ती से और तेज़ी से कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड ने जो है इनको जो है नोटिस इशू किया और 15 तारीख की जो तारीख दी है उसमें इन्हें वक्फ बोर्ड के सामने ये प्रूफ करना होगा कि हमने दरगाह नहीं बेची है, या बेची है तो किस आधार पर बेची है, और अगर ये वारिस है तो कहाँ किस वसीले से ये इनके वारिस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वक्फ बोर्ड के सामने इन्हें रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी से मैंने सवाल किया कि इन्हीं तरीक़ों के कई सारे मामले जो है आए दिन सामने आते रहते हैं। तो जैसे मेरा सवाल था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी ने जिस समय इस कुर्सी पे चार्ज लिया था, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी ने वक्फ बोर्ड की, उसी समय इन्होंने कहा था कि मैं किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी भी रसूखदार आदमी का नाम अगर बीच में आता है इस किसी भी मामले को लेकर, तो मैं उससे जो है सख्ती से निपटूंगा। और उसी तरीके का ये एक मामला सामने आया है जिसमें कि पेपर में जो है जो डील की गई उसकी जो लीगल रकम है वो कम बताई गई है। और जैसे कि बिलाल ने कहा कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए में ये पूरी डील हुई है, और इन्होंने खुद उन इर्द गिर्द की दुकानों के साथ साथ दरगाह जो कब्र में आराम फरमा वली है उनकी कब्र को तक बेच दिया है। और इन सारे मामलों से जुड़ी जानकारी के लिए हम मुदस्सिर लांबे जी के पास आए थे। उनका साफ कहना था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम इस पे एक्शन लेंगे और पूरी जांच करेंगे, और अगर इसमें कोई भी कसूरवार ठहराया जाता है तो इंडियन पिनल कोड के द्वारा हम इस पे जो है कार्रवाई करेंगे और इन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। कैमरामैन साटविलकर के साथ सहीशेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ने साफ किया कि इस मामले में उन पर क्या कार्यवाही होने जा रही है, और उन्होंने कहा ये बहुत शर्म की बात है कि कोई खुद को वारिस कहता है और अपने ही दादा परदादा की कब्र बेच सकता है। और उन्होंने कहा कि वक्फ का 1995 जो कानून है उसमें कोई भी वक्फ की ज़मीन बेच नहीं सकता, ना ही उसे किसी और को भाड़े पर दे सकता है। इसका उन्होंने उल्लंघन किया है और इसको मद्देनजर रखते हुए इन सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।